कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में पुलिस और सफाई कर्मियों को टीका नहीं लगेगा। पहली ये खबर है जिससे हम आज शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं। सबसे पहले टीके को लेकर लगातार गाइडलाइंस आ रही हैं, इससे जुड़ी खबर है। कोरोना टीकाकरण के पहले चरण में पुलिस और सफाई कर्मियों को टीका नहीं लगेगा। अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार ने पहले चरण में इनका नाम शामिल नहीं किया। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर के मुताबिक अभी तक इनके लिए कोई निर्देश नहीं आया। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन भेजी है उसके मुताबिक पहले चरण में डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एएनएम के नाम शामिल हैं। इलाज के आधार पर प्राइवेट डॉक्टर्स और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन को भी पंजीकृत किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी कोविन पोर्टल की मदद से नाम और दूसरी जानकारियां भेजी जा रही हैं। टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि संभवतः आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। रायपुर सीएमएचओ का यह कहना है कि रायपुर में लगभग 25,000 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, लेकिन पहले चरण के लिए पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम नहीं भेजे जा रहे। गाइडलाइन के मुताबिक इनका टीकाकरण दूसरे चरण में होना है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में सभी कोरोना वॉरियर्स को टीकाकरण की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल फ्रंट लाइन वॉरियर्स को ही टीकाकरण में शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में लगभग 25,000 के करीब लोगों का वैक्सीनेशन होना है। पहले चरण में तो यही गाइडलाइन है कि सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों। तो पहला चरण। दूसरे चरण में जो नगर निगम है, पुलिस है, सेना है, इनको दूसरे चरण में करना है। और हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, बताएं क्या गाइडलाइन है? जैसा कि जो सीएमएचओ मीरा बघेल बता रही हैं और जो राज्य टीकाकरण अधिकारी जैसा कि बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो पहले चरण में पहले ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से कोरोना वॉरियर को पूरी तरह से टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर है वही इसमें रहेंगे। बाकी लोग हैं जैसे सफाई कर्मी हो गए और पुलिस कर्मी हो गए, इन्हें अब इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। बुजुर्ग जो हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। पहले बताया जा रहा था कि 65 साल से अधिक जो बुजुर्ग हैं वो संक्रमित होने की उनकी संभावना ज्यादा है, तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि ये जो तमाम लोग हैं ये जो दूसरे चरण और तीसरे चरण में लोग रहेंगे। पहले चरण में प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, एएनएम है, पैरामेडिक्स स्टाफ हैं, आयुर्वेद डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, ये सभी इसमें शामिल रहेंगे। इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन वो शामिल रहेंगे। तो जिस तरह से बताया गया है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कोविन वेबसाइट पे, उसमें 72,000 के करीब में मितानिन जो छत्तीसगढ़ से रजिस्टर्ड की गई हैं और ऐसे ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है लगभग 42,000 जो कि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह से काम करेंगे। तो ये इन लोगों को भी पंजीकृत किया गया है, लेकिन पुलिस और जो सफाई कर्मी है इन्हें शामिल नहीं किया गया है। शायद ये सब माना जा रहा है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में, कांटेक्ट ट्रेसिंग में या इलाज के दौरान ये नहीं आ रहे हैं, इनके कारण से इन्हें बाहर कर दिया गया है। इसी को लेकर के कहीं न कहीं मनमुटाव है इनके अंदर में, कन्वे विवाद की स्थिति है कि जो हमने भी तमाम कोरोना के काल में, संक्रमण काल में बढ़ चढ़ के काम किया है और लोगों को डायरेक्ट उनसे जुड़े हैं, जांच की है। इसी कारण से कई थाने संक्रमित हो गए हैं, कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गए हैं, लेकिन टीकाकरण के दौरान में हमें बाहर कर दिया गया है। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मियों में भी आक्रोश है, सफाई कर्मियों में माफ कीजिएगा आक्रोश है कि हम भी लोगों के घरों से जाकर के उस दिन कचरा उठाए, हॉस्पिटल्स में जाकर के हमने वहां पर काम किया है। उसके बावजूद भी हमें ये जो टीकाकरण का जो अभियान है इससे बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है और जो मांग करते हैं कि हमें भी इनमें शामिल किया जाए। लेकिन जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से आई है जिसमें केवल जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, डेंटल और जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और प्राइवेट डॉक्टर हैं, इन्हें नहीं शामिल किया गया है। तो अभी बातचीत हो रहा है, जिस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आती है तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। शुक्रिया विनय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विनय हमको बता रहे थे कि पहले चरण में पुलिस और सफाई कर्मियों को टीका नहीं लगेगा। इसको लेकर के थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन रही है। केंद्र सरकार ने पहले चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं केवल उनको शामिल किया। डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर और पैरामेडिक्स इसमें शामिल हैं।